मीरा कहती है वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, करिए कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में समय खोवायो। धन तो वही है जो कभी खो न जाए, जिसको हम धन कहते हैं ना, वह धन का धोखा है, वह केवल मान्यता। धन तो वही है जो कभी खो न जाए, धन तो वही है जिसे मौत भी न छीन सके। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब राम रतन धन खो नहीं जाता। ज्ञानियों ने संपत्ति की परिभाषा यही है, जिसे मौत न छीन सके, जिसे मौत न छीन सके वह वस्तुतः विपत्ति है। तुमने उसको संपत्ति समझा है, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे नोट, वह तुम्हारी मान्यता है। मान्यता टूटेगी और मान्यता टूटने के बाद फिर तुम बड़े दुख में पड़ोगे, बड़े विषाद में गिरोगे। संपत्ति, संपदा उसी तरह के शब्द है जैसे सम्यकत्व, समाधि, संबोधि। वह जो सम प्रत्येक लगता है बड़ा मूल्यवान, वही समाधि में है, वही संबोधि में है, वही सम्यकत्व में है, वही सद्बुद्धि में है। सम जो सदा सा एक रहे, जिसमें कभी लहर ना उठे, ना कोई कंपन हो, जो शाश्वत हो, जिसे कोई चीज तरंगित न कर सके, जिस पर बाहर का कोई प्रभाव न हो सके। तूफान आए और जाए और तुम्हारे भीतर समता बनी रहे। समता भी उसी धारा का एक शब्द है, तुम्हारे भीतर समता बनी रहे। दुख आए दुख आए, दुख आए सुख आए, सफलता विफलता, तुम्हारे भीतर जो जीवन ज्योति है वह कंपे, थोड़ी भी कंपे नहीं। तूफान आंधिया हवाएं अधरदर तुम्हारी ज्योति वैसे ही जलती रहे, अकंप निरंतर समाधि संबोधि। और वैसा ही दशा का नाम है संपदा, संपत्ति। संपत्ति तुम्हारे भीतर है और तुम उसे बाहर खोज रहे हो, इसलिए विपत्ति में उलझ गए, इसीलिए दुख में उलझ गए। जो भीतर है उसे बाहर खोजने जाओगे तो क्या होगा? दुख पाओगे, फिर उसके सिवा कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि उसे तो कभी पा ही नहीं सकोगे जिसे तुम खोज रहे हो। फिर कुछ का कुछ मिलता रहेगा, फिर बाहर खोजते रहोगे तो खोजोगे तो कुछ पाओगे, मिलेगा। दौड़ोगे किसी और चीज को पाने को, हाथ में आएगी कोई और चीज और हर बार विषाद आएगा फिर, क्योंकि गलत रास्ते पे हो, गलत रूट पे हो हर बार, लेकिन समझ में नहीं आता। इतने जन्मों से तुम भटके हो, बाहर ही देखते हो, बाहर ही खोजते हो उस परमात्मा को। जन्मों जन्मों से दौड़ कर देख लिया, धन मिला, अब थोड़ा भीतर तलाशो भाई अपने। ये जो भीतर का जगत है, अनोखा जगत है, रहस्यमय जगत है, जाओ अपने भीतर। और जिसने भी भीतर झांक कर देखा वह हंसे बिना रह नहीं सका। कारण क्या? अरे मैं इतना जन्मों जन्मों से बाहर भटक रहा था, जो चाहिए था वह तो मेरे भीतर है। हम नाक परेशान हो रहे थे, हम व्यर्थ हो रहे थे, भागा दौड़ी कर रहे थे बाहर कि चार धाम की यात्रा जाओ या और किधर जाओ। इसलिए मीरा कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, करिए कृपा अपनायो, मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक, यह ऐसा कुछ है भीतर, यह राम रतन की, इसका कोई मूल्य भी हम चुका नहीं सकते, इम्पॉसिबल। क्योंकि हमारे पास है ही क्या देने को भाई? कूड़ा करकट क्या है तुम्हारे दिमाग में, मन में? लेकिन मीरा का बात अलग है, मीरा की। इसलिए मीरा कहती है वस्तु अमोलिक पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मूल्य इसका चुकाया नहीं जा सकता, यह मूल्य में आंका नहीं जा सकता।
कृता नहीं जा सकता, किसी तराजू से तौला नहीं जा सकता, कोई कसौटी पर कसा नहीं जा सकता। यह परम मूल्य है परमात्मा का, बाकी सब मूल्य छोटे पड़ जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब राम रतन की कितनी कीमत आंकोगे तुम? करोड़ों, 10 करोड़, 100 करोड़, अरब, शंख, महाशंख, कोई आंकड़ा काम नहीं आएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सब आंकड़े छोटे पड़ जाते हैं इसके सामने। यह राम रतन आत्यंतिक मूल्य है, इसलिए हमारा कोई मूल्य इसके सामने काम नहीं करता। फिर भी हम राम रतन नहीं खोजते, हम बड़े डरे हुए लोग हैं, कहीं राम रतन खोजने में हमारे पास जो संपदा थी वह खर्च ना हो जाए, न खो न जाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्षुद्र बातों पर लोग अटकते हैं हमेशा, बड़ी क्षुद्र बातों में विचार करेंगे तो हंसी आएगी। किसी का मोह मकान से है, किसी का मोह बैंक बैलेंस है, किसी का मोह दुकान से है, किसी का मोह फैक्ट्री से, किसी का मोह पति से, किसी का मोह पत्नी से, किसी का बेटे से, किसी का माँ से। सब छिन जाएगा एक दिन। यह मकान, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितनी देर तक तुम्हारे पास रहेगा? यह सराया है, आज नहीं तो कल खाली करके जाना पड़ेगा। तुम नहीं थे तब भी यह मकान था, तुम नहीं होंगे तब भी यह मकान रहेगा, तुम नहीं थे तब भी ये तुम्हारी खेती रहेगी। वापिस देना पड़ेगा जहां से लिया था। कोई फिक्स यहां का वासी नहीं है, ये रैन बसेरा है, ये छोड़ना पड़ेगा कभी ना कभी। लेकिन हम दावेदार रहता है, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा घर, ये मेरी कार। जो आदमी दावा करता है इस संसार में कि यह मेरा है, यह आदमी अज्ञानी है। इस संसार में हमारा कोई दावा सच नहीं है और ना हो भी नहीं सकता जिंदगी भर। अगर दावा ही हो सकता है तो एक ही दावा हो सकता है कि राम रतन, राम मेरे है, कान्हा मेरे है, कृष्ण मेरे है। इसलिए मीरा कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम मेरा है, रतन मेरा है। उस दावे को छोड़कर हमारे सब दावे झूठे हैं, क्योंकि और सब दावे में हम बचते हैं, लेकिन राम रतन के दावे में हम बचते नहीं, हम खो जाते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा अपना निरीक्षण ऐसा है कि अगर अहंकार बचता हो तो लोग दुखी रहने को है, फिर अहंकार बचा दुख मिला। अगर सुख भी मिलता हो तो अहंकार खोने पर तो तैयार नहीं होते। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सदगुरु। कौन दिया है? सदगुरु ने, परमात्मा ने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन्यवाद।